हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज मैं बात करने वाला हूं डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का। तो ये जो हमारा क्लासिफिकेशन का लेक्चर चल रहा है, जो मैराथन क्लास, उसमें ये जो है आपका थर्ड लेक्चर है। तो इसमें मैं दो और लेक्चर हो सके तो लाऊंगा। तो इसमें आपका क्लासिफिकेशन जो है फ्रॉम जब बेसिक टू एडवांस में जो है, तो मैंने मतलब कोशिश किया है कि अच्छे से एक्सप्लेन करूं कि जो भी लाइब्रेरी साइंस के हमारे स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो अच्छे से समझ सकें। तो चलिए, तो हमने जो है फर्स्ट लेक्चर में जितने भी टर्म्स थे जो मतलब क्लासिफिकेशन में यूज होते हैं वो सब डिस्कस किए थे। जैसे फेसेट्स भी हो गए, कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट्स जो है मतलब कैसे बनते हैं वो सब के बारे में। फिर जो है मतलब सेकेंड वाला जो लेक्चर था उसमें क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन से लेके हमने पूरा आगे तक का डिस्कस किया। और उसमें जो है आपका जैसे कोलोन क्लासिफिकेशन हो गया, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये सब के बारे में हमने जो है मतलब जो शॉर्ट में जो है डिस्कस किया था। तो आज जो है हम चार जो मेजर क्लासिफिकेशन है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, फिर यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन और कोलोन क्लासिफिकेशन, ये चारों क्लासिफिकेशन जो है हम इस लेक्चर में और सब्सिक्वेंट लेक्चर जो इसका आएगा मैराथन क्लास का, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है, द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन ऑफन रिफर्ड एज द डेवी डेसिमल सिस्टम इज अ proprietary library classification system that organizes books and other materials by subject in a हायरार्कियल मैनर। तो हायरार्कियल मैनर मतलब समझ गए, जैसे मैंने बताया था कि जैसे 500 हो गया तो 500 बताता है जनरल साइंस को, है ना। 510 हो गया तो ये मैथमेटिक्स को। अब मान लो 515 हो गया अलजेब्रा का। तो ये देख रहे हो ना कि 500 से और ज़्यादा डीपली हम जाते जाते हैं तो ये जो है आपका जो है मतलब डीपली क्लासीफाई होता है। तो जितना ज़्यादा बड़ा आपका कॉल नंबर होगा, और इसमें भी जैसे मान लो 515 पॉइंट, जैसे अलजेब्रा जो है वो वाली जो बुक है कहाँ से पब्लिश हो रखी है, तो मतलब ये सब टाइप में कुछ पॉइंट के बाद भी होगा। तो ये देख रहे हो ना, तो इसको कहते हैं हायरार्कियल स्ट्रक्चर। समझ गए। It is one of the most widely used classification schemes in the world, particularly in public and school libraries. Below, I will explain the DDC in detail, covering its history, development, structure, classes, notations, how numbers are built, examples, updates, additions, criticism, biases, and usage. तो इसमें जो है हम डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का अच्छे से पढ़ाई करेंगे। देखो, मैं ये क्लासिफिकेशन के लेक्चर्स जो है जब मैराथन क्लास अलग से भी इसलिए लाया हूँ क्योंकि जो है ये क्लासिफिकेशन इज़ द बेस ऑफ द लाइब्रेरी, समझ रहे हो ना। तो और इससे एग्ज़ाम्स में बहुत क्वेश्चन आता है जो कि जैसे बेसिकली चार से ही आता है आपका, वही मतलब डीडीसी से आता है, यूडीसी से आता है, जैसे कोलोन क्लासिफिकेशन से, और आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन से। इससे बाहर नहीं आता है मोस्टली, आप देखोगे तो इसलिए ये सबको डीपली पढ़ लो, अच्छे से जान लो, तो इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो हिस्ट्री देखते हैं। तो द डीडीसी वाज कंसीव्ड बाय मेलविल डेवी, एन अमेरिकन लाइब्रेरियन। कहाँ के थे? तो अमेरिका के। एंड एजुकेशनल रिफॉर्मर इन 1873, ये डेट मैंने बहुत बार बताया है तो ये इम्पॉर्टेंट है। वाइल ही वॉज ए स्टूडेंट असिस्टेंट एट एमहर्स्ट कॉलेज लाइब्रेरी, तो ये भी आप नाम याद कर लेना, एमहर्स्ट कॉलेज लाइब्रेरी में जब वो स्टूडेंट असिस्टेंट थे। He aimed to create a system that would allow for efficient organization and retrieval of library materials, moving away from the fixed location systems. समझ गए कि पहले जो भी मतलब लोकेशन में बुक जैसे रख दिया गया उसी जगह पे रख दिया जाता था, तो उससे बेटर जो है इनका मानना था कि और बेटर हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर बुक्स वेयर सेल्ड बाय एक्विजिशन ऑर्डर और साइज। समझ गए कि जब पहले यही होता था ना कि जैसे जैसे बुक आते गया वैसे अलमीरा पे जैसे रखे जाता था, या फिर मैक्सिमम जो किया जाता था कि जैसे छोटे बुक्स को एक तरफ, जब बड़े बुक्स को एक तरफ, मोटे बुक्स को एक तरफ, ये टाइप से होता था, है ना। The first edition was published anonymously in 1876 as a 44-page pamphlet titled A Classification and
सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ अ लाइब्रेरी। समझ गए? विथ 200 कॉपीज प्रिंटेड। तो ये भी आप याद कर सकते हो। इसका जो पैम्पलेट का जो टाइटल था ये जो 44 पेज का था और 1876 में पब्लिश हुआ था, फर्स्ट टाइम एनोनिमसली हुआ था। तो इसका टाइटल था अ क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ अ लाइब्रेरी। समझ गया? तो इसके लगभग 200 कॉपी जो है हमें प्रिंट किए गए थे। तो इट इंट्रोड्यूस अ डेसिमल बेस्ड सिस्टम इंस्पायर्ड बाय फ्रांसिस बेकन। ये भी याद कर सकते हो कि फ्रांसिस बेकन जो है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज एंड W.T. हैरिस इन्वर्टेड पैकोनियन स्कीम यूज्ड इन सेंट लुइस पब्लिक लाइब्रेरी। तो ये आपको अगर जानना हो तो जानकारी के लिए जान सकते हैं कि इससे इंस्पायर्ड थे ये। तो फ्रांसिस बेकन और W.T. हैरिस, और वो ये दोनों जो थे जो कहाँ के थे, तो लुइस पब्लिक लाइब्रेरी में। तो इस जो है मतलब W.T. हैरिस जो थे, इनका जो जैसे क्लासिफिकेशन स्कीम छोटा बड़ा जितना भी हो उसका नाम था इन्वर्टेड बैकोनियन स्कीम। ये कहाँ यूज होता था? सेंट लुइस पब्लिक लाइब्रेरी में। अब देखो द सेकेंड एडिशन, तो जो फर्स्ट एडिशन का पब्लिश हुआ तो देखो तो कंसीव किया गया 1873 में। कंसीव मतलब समझ रहे हो ना कि ये आइडिया निकालना कि ऐसा हम कर सकते हैं, और पब्लिश किया गया 1876 में। तो ये दोनों आप याद करना। अब देखो तो 1876 के बाद देखोगे तो ऑलमोस्ट 9 years लेटर द सेकेंड एडिशन इन 1885 एक्सपैंडेड टू 314 पेजेस। पहले कितना था? तो 14 पेज, इंक्लूडिंग 10,000 इंडेक्स एंट्रीज एंड वाज टाइटल डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। तो 1885 में जो रीपब्लिश किया गया उसका आपका जो है क्लासिफिकेशन का नाम दे दिया गया उसका डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। रिलेटिव इंडेक्स अभी भी जो है मतलब डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन उसमें यूज होता है। आप अगर देखोगे तो 3-4 बुक है उसका, आप कहीं अच्छे लाइब्रेरी में जाओ तो उसमें मिल जाएगा। देखो सबसिक्वेंट एडिशंस ग्रीव इन साइज, या फिर आप जैसे PDF भी देख सकते हो ऑनलाइन। Subsequent editions grew in size and complexity, with Davy personally editing the first 3 and overseeing others until his death in 1931. तो फर्स्ट जो है मतलब 3 पब्लिकेशंस हुआ था, तो वो जो है जब मेलविल डेवी खुद से जो है एक तरह से एडिट करते थे, उसके बाद भी जो है वो उन्हीं के देख रेख में जो है सब्सिक्वेंट पब्लिकेशंस आया। और मेलविल डेवी का डेथ कब हो गया? तो 1931 में। देखो बाय द अर्ली 20th century द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन बिकेम पॉपुलर एज लाइब्रेरी शिफ्टेड टू ओपन सेल्फ एक्सेस एंड रिलेटिव सेल्विंग। समझ गए? रिलेटिव सेल्विंग मतलब ऐसे रैंडमली सेल्विंग के बजाय जो है रिलेटिव सेल्विंग आप कर सकते हो। जैसे ये एग्जांपल देखो, तो जैसे कोई हिस्ट्री की बुक है कहीं पे रखी हुई हिस्ट्री की, तो उसके जो है जैसे इस तरफ वाले में हो सकता है कि एंशिएंट हिस्ट्री रखा हो, इस तरफ हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री रखा हो, फिर हो सकता है कि दूसरे तरफ जो है आपका आसपास में ही उसी आसपास के रैक्स में जो है आपका जो है जैसे जर्मन हिस्ट्री हो गई या वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, ये सब लिखा हो सकता है। देखो आफ्टर डेवीज डेथ द लेक प्लेसिड क्लब एडुकेशन फाउंडेशन। समझ गए? तो डेवी डेथ के बाद जो है लेक प्लेसिड क्लब एडुकेशन फाउंडेशन टूक ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इन 1937। द सिस्टम सॉ सिग्निफिकेंट एडॉप्शन। तो ये आप याद कर सकते हो, प्लेसिड क्लब एडुकेशन फाउंडेशन। उनके जो है डेथ के बाद यही फाउंडेशन जो है वो टूक ओवर कर ली। The system saw significant adoption. By 1927, it was used in 96% of the US public libraries and 89% of college libraries that responded to survey. समझ गया? In 1988, the OCLC देख लो, OCLC आपको बहुत जगह मिलेगा। OCLC इसका सिंपल होता है फुल फॉर्म ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ये याद कर लो, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। तो ये OCLC जो है जैसे एक्वायर्ड द राइट्स थ्रू
have a forest press, and since then it has been maintained by OCLC in cooperation with the Library of Congress से डेसिमल क्लासिफिकेशन डिवीजन। तो समझ गए, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है कहाँ है ये, तो ये आपका वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी। तो वही लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो हो गया, तो उसका जो है आपका डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का जो डिवीज़न है वो अब OCLC के साथ मिलके इसको देखता है। देखो, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वर्जन अपीयर्ड इन 1993 एंड वेब डेवी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन अगर पूछा जाता है तो कब आया, तो वो 1993 में आया, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1993 फर्स्ट जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आया। अब देखो, और वेब डेवी जो है सो ऑनलाइन टूल है, वाज इंट्रोड्यूस फॉर कंटिन्यूअस अपडेट। समझ गए, तो कंटिन्यूअस अपडेट्स का मीनिंग क्या हुआ कि आप मान लो कि नए नए सब्जेक्ट्स जुड़ रहे हैं, कि जैसे पहले मान लो कि एस्ट्रोफिजिक्स नहीं होता था, अब जब मान लो एस्ट्रोफिजिक्स भी सब्जेक्ट होता है, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स और मैथमेटिक्स कितने चीज़ को इंक्लूड करके। अब मानो कि जैसे अभी जो है, जैसे प्रेजेंटली स्पेस में जो है फार्मिंग नहीं हो रही है, बस जैसे टेस्टिंग होता है, इंडिया भी टेस्ट किया है, US भी टेस्ट किया है, इंटरनेशनल जो है मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसमें भी कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। फिर जैसे चाइना मून पे भी उगा के कोशिश किया है ना। तो इससे जो है अगर फ्यूचर में जो है फार्मिंग टेक्निक्स जो है मतलब डेवलप होती है और उससे एक नया सब्जेक्ट अगर बन जाता है स्पेस फार्मिंग के नाम से, तो वो उसे एकोमोडेट तो करना होगा ना क्लासिफिकेशन में। तो उसके लिए कहा जाता है कि आपका अपडेट्स, तो ये सब अपडेट होते रहता है। अब देखो, द DDC हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू ओवर 30 लैंग्वेजेज एंड इज यूज्ड इन मोर देन 135 कंट्रीज। समझ गए। अब देखिए DDC का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द DDC has involved a series of editors and committees. After Davy, key figures included May Seymour एडिशन जो है आपका 4 to 12 जो है उन्होंने देखा। फिर डॉर्काज फेलोज एडिशन, तो ये 13 से 15 वाला हो गया, और बेंजामिन कस्टर एडिशन 16 to 19। लेटर एडिशंस लाइक जॉन माइकल एडिशन जो है 21 से 23 इंट्रोड्यूस मोर फेसेटेड एलिमेंट। समझ के, फेसेटेड एलिमेंट मतलब यही हुआ कि पहले इसका फिक्स स्ट्रक्चर हुआ करता था। मैंने पहले के लेक्चर्स में अच्छे से जैसे एक्सप्लेन किया है कि पहले से जो है नोटेशन आपका फिक्स है, उसी नोटेशन को यूज करके जो है आपको क्लासिफिकेशन करना है। तो वो फिक्स्ड नोटेशन के बाद जो है धीरे धीरे न्यू सब्जेक्ट्स के लिए जो है आपका फ्लेक्सिबिलिटी इसमें लाया जा रहा है, फेसेट्स। तो वही हो गया। तो इंट्रोड्यूसिंग मोर फेसेटेड एलिमेंट टू मेक द सिस्टम एडेप्टेबल टू न्यू नॉलेज एरिया। समझ गए। अब देखो, द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन या द डेसिमल क्लासिफिकेशन एडिटोरियल पॉलिसी कमेटी जो है ये 10 मेंबर इंटरनेशनल बोर्ड रिव्यूज proposed revisions ensuring the system evolves with emerging topics like computer science and environmental issue। तो समझ गए, ये मतलब 10 बॉडी की जो कमेटी है अब डिसीजन लेती है। देखो, बहुत चीज़ एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं ये क्लासिफिकेशन का लेक्चर अलग से बना रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी लाइब्रेरी साइंस में अगर अपनी करियर बना रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, तो उसको ये सब जो है ना, जो बेसिक जो है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के बारे में हिस्ट्री पता होना चाहिए अच्छे से, कि कैसे कैसे ये इवॉल्व हुआ, फिर जहाँ तक हम अभी मतलब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वहाँ तक कैसे कैसे जो है हम पहुँचे हैं। तो इससे आपको भी रिसर्च आइडियाज़ मिलता है। मतलब अब देखो, द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डेसिमल क्लासिफिकेशन डिवीजन असाइंस ओवर 1,10,000 DDC नंबर्स एनुअली। समझ गए, इतने नंबर्स जो है हम एनुअली इसमें ऐड करते हैं टू न्यूली कैटलॉग्ड वर्क्स कंट्रीब्यूटिंग टू ऑन गोइंग रिफाइनमेंट। समझ गए। एडेप्टेशंस इंक्लूड द यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। समझ गए, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है और मतलब डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन वो जो है बोथ जो है एक दूसरे से यूज करते हैं, मतलब एक तरह से स्ट्रक्चर सेम ही है मानो तो। which adds more synthetic features for international use and national variants like the Korean decimal classification। समझ गए।
अब देखो स्ट्रक्चर क्या है इसका। तो DDC इज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, जो मैंने अभी बताया था 500 फॉर जनरल साइंस, 510 फॉर मैथमेटिक्स, उसके अंदर फिर मैथमेटिक्स के भी अंदर मान लो कि अलजेब्रा, उसके अंदर भी बूलियन अलजेब्रा। तो समझ रहे हो ये हायरार्की चल रहा है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हायरार्किकल स्ट्रक्चर। इन्यूमरेटिव सिस्टम मैंने बताया है कि उसमें जो है पहले से नोटेशंस दे दिए गए हैं कि 100 से फिलॉसफी हुआ, अगर 500 से जनरल साइंस हुआ तो उसी तरह से किसी से साइकोलॉजी हो जाएगा। तो भाई तो इसको इन्यूमरेटिव सिस्टम कहते हैं। विथ सिंथेटिक एलिमेंट्स, फेसेटेड एलिमेंट्स, जो अब जो है उसको एडेप्टेबल बनाने के लिए, नए सब्जेक्ट्स ऐड करने के लिए। डिवाइडिंग ऑल ह्यूमन नॉलेज इनटू 10 मेन क्लासेज, जो मैंने बताया था पहले 000 से 900 तक। ईच मेन क्लास इज डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स एंड ईच डिवीजन इनटू 10 सेक्शंस, जो मैंने बताया है। क्रिएटिंग अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम ब्रॉड टू स्पेसिफिक टॉपिक्स। समझ गए, ब्रॉड टॉपिक से जो है हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ जो है बढ़ते जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जितना आपका लंबा कॉल नंबर है उतना ही ज़्यादा वो डीप टॉपिक है। देखो फ्रॉम बोर्ड टू स्पेसिफिक टॉपिक। द नोटेशन यूजेज अरेबिक जो है न्यूमरल्स, वही न्यूमरल्स जैसे 500, 501, ये सब नंबर्स हो गया। विद अ डेसिमल पॉइंट आफ्टर द थर्ड डिजिट फॉर सब, जैसे सब फर्दर सब डिवीजन। समझ गया, 3 डिजिट के बाद जो है आपका डेसिमल होगा। अलाउिंग इनफाइनाइट एक्सपेंशन विदाउट डिसरप्टिंग द ऑर्डर। समझ गए, तो ये इनफाइनाइटली जो है ये जाते जाएगा। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट नेम है उतना बड़ा कॉल नंबर होगा। अब देखो हायरार्की कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसमें। हायरार्की इज एक्सप्रेस थ्रू स्ट्रक्चर। देखो टॉपिक्स आर पार्ट ऑफ ब्रॉडर one above them superordinate alongside similar ones coordinate and above narrower ones subordinate। समझ गए, तो वही आपको जो स्ट्रक्चर मैंने बताया से करके कि जैसे मेन जो है आपका 10 पार्ट में हो गया, 10 पार्ट में से भी सब में इंडिविजुअली 10 पार्ट है, फिर उसमें से जो है हर का 10 पार्ट है। तो ये इस तरह से जैसे स्ट्रक्चर हुआ, यही आपको कह रहा है सुपर ऑर्डिनेट, फिर मतलब कोऑर्डिनेट जो साथ के हैं सिमिलर वंस एंड अबव नॉर वंस, तो ये सब ऑर्डिनेट। तो वही सब है, समझ के। अब देखो नोटेशंस क्या होता है, मैंने बताया है पहले के लेक्चर्स में। लॉन्गर नंबर्स इंडिकेट मोर स्पेसिफिक टॉपिक्स। एग्जांपल 636 फॉर एनिमल हस्बेंड्री, 636.7 फॉर डॉग्स। समझ गए कि जैसे 636 जो है मतलब जनरल हो गया, तो मतलब 3 डिजिट के बाद जैसे करते हैं तो उसमें 0.6 पे आप देखोगे छठे नंबर पे तो उसमें डॉग्स रहता है, तो वही 7वें नंबर पे तो डॉग रहता है, तो इसलिए 0.7 हो जाएगा। अब देखो द सिस्टम इंक्लूड्स शेड्यूल्स, मेन लिस्टिंग ऑफ नंबर्स हो गया एंड 7 ऑक्सिलियरी टेबल्स फॉर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच एज एडिंग ज्योग्राफिक और टेम्पोरल फेसेट्स। देखो तो इसमें क्या याद करने वाला है कि ऑक्सिलियरी टेबल्स इसमें कितना होता है, तो इसमें 7 ऑक्सिलियरी टेबल्स होता है। ऑक्सिलियरी टेबल्स क्या हो गया, तो देखो इसमें जैसे मान लो कि आपका ज्योग्राफिक हो गया, तो जैसे सारे देश का एक एक जो नंबर दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लो 0102 से जैसे स्टार्ट होते होते पॉइंट जो है तो 99 तक गया। तो अब देखो कि 0.99 तक अगर मान लो कि वीट कल्टीवेशन इन जाम्बिया लिखा हुआ है, तो उसमें जाम्बिया जो है वो जो है कहाँ से देखोगे आप कि उसका कंट्री का क्या कोड है, तो वो एक जो आपका ऑक्सिलियरी टेबल्स हुआ उसमें एक जो है सो वैसा भी लिस्ट होगा जिसमें कंट्री नेम्स होगा, तो वो ऑक्सिलियरी टेबल्स हो जाता है। समझ गया। अब देखो मेन क्लास है डिविजन्स एंड सेक्शंस। द 10 मेन क्लासेस फ्रॉम DDC 23 जो है आपका 23 क्या है, ये जो आपका लेटेस्ट अपडेट वाला है वो आर एज फॉलोज विथ सेलेक्टिव डिविजन्स एंड सेक्शंस फॉर इलस्ट्रेशन। ईच क्लास कवर्स अ ब्रॉड डिसिप्लिन एंड एग्जाम्पल आर ड्रॉन फ्रॉम टिपिकल टॉपिक। देखो अब 000 जो है सो आपका कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन एंड जनरल वर्क्स के लिए होता है।
समझ गए। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन और जनरल वर्क। अब देखो इसमें 000 जो हो गया जनरलिटीज को कह दिए, 010 तो बिब्लियोग्राफी होता है, 020 तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज होता है। तो ये जितना भी होगा ना, इसमें सबके स्टार्ट में जीरो होगा ही, 2 डिजिट के। तो ये आपका 000 ग्रुप में हो जाएगा। वैसे ही आपका 100 ग्रुप होता है, 200 वाला ग्रुप होगा, 300 वाला, यहाँ से होते होते 900 तक ग्रुप आता है। समझ गया। तो वैसे ही जो है जैसे 50 पे होता है जनरल सीरियल्स, देयर इंडेक्सेस, 60 पे है जनरल ऑर्गेनाइजेशंस एंड म्यूजियोलॉजी, 070 पे होता है न्यूज़ मीडिया जर्नलिज्म पब्लिशिंग, 080 पे है जनरल कलेक्शन, 090 पे मैन्युस्क्रिप्ट्स रेयर बुक्स। समझ गए। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स या रेयर बुक्स के लिए बात हो रहा है, तो उसका आप जब कॉल नंबर लिखोगे तो 090 और के बाद पॉइंट लगाओगे, उसके बाद क्या बात हो रही है। मैन्युस्क्रिप्ट्स अगर हिंदुइज्म से रिलेटेड है तो हिंदुइज्म के बारे में देखोगे, जो है मतलब कौन से आप इसके बाद मतलब डेसिमल वाले के बाद कौन से यूज कर सकते हो। आप जोग्राफिकल एरिया में जो है ऑक्सिलियरी टेबल्स में देख सकते हो कि इंडिया मतलब कहाँ पे दिखा रहा है, और वो मतलब कौन से जो है एक तरह से नोटेशन से इंडिकेट किया गया है। समझ गया। अब देखो सेक्शंस एग्जांपल 001 तो ये होता है नॉलेज, एग्जांपल स्टडीज ऑफ नॉलेज। अब 004 तो डेटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर साइंस, एग्जांपल एल्गोरिथम। 025 तो ये आपको आ गया समझ में कि कैसे नोटेशन होता है। अब देखो 000 वाला क्या हो गया था यहाँ पे, तो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन एंड जनरल। देखो ये जो है ना, आपको 000 से आप 900 तक अगर याद कर सकते हो, 10 डिवीज़न है तो वो अच्छा है। आपको जैसे सब डिवीज़न याद करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिकली आप सिंपली मतलब 10 चीज़ याद रखो, तो उसके अनुसार आप टिक लगा सकते हो, कभी एग्ज़ाम में ऐसे आता है तो जीरो। क्योंकि मैंने कभी कभी देखा है कि डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के अनुसार जो है 4 ऑप्शन दे देते हैं, इधर जो बुक्स के और इधर जो है आपका 4 जो है कॉल नंबर दिया रहता है, मतलब जो भी मतलब क्लासिफिकेशन जैसे किया गया। तो वहाँ पे जो है आपका जो है आपको बेसिक भी पता है, अगर कि मान लो मतलब कंप्यूटर साइंस का है, तो कंप्यूटर साइंस का जो है तो मतलब कभी भी स्टार्ट होगा तो वो 0 होगा स्टार्टिंग में, है ना। तो इस हिसाब से अब जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स कहीं है तो वो 090 पे, जैसे मैंने बताया था 090 पे मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड रेयर बुक्स। तो ये सब आप एक जैसे कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन एंड जनरल वर्क्स याद रखोगे तो इस हिसाब से आप टिक लगा सकते हो। अब देखो 100 जो होता है वैसे ही 100 तो ये फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी को ये करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। थर्ड भी इम्पोर्टेंट है बहुत, ये सारा ही इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। तो इसमें देखो डिविजन्स क्या क्या है। 100 होता है फिलोसफी एंड साइकोलॉजी के लिए, 110 हो गया मेटाफिजिक्स के लिए, 120 एपिस्टोमोलॉजी के लिए, फिर कॉजेशन एंड ह्यूमन काइंड के लिए, 130 जो हो गया पैरानॉर्मल जो है एक तो फेनोमेना, वही जैसे भूत प्रेत का, 140 हो गया स्पेसिफिक फिलोसफिकल स्कूल्स जो हो गया, 150 साइकोलॉजी हो गया, 160 लॉजिक, फिर एथिक्स, 180 एंशिएंट मेडाइवल ओरिएंटल फिलोसफी, और 190 हो गया मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी। समझ गए। अब वैसे ही जैसे एक सेक्शंस के एग्जांपल देख लो, इसमें भी जो हो गया ना तो 10 सेक्शन, जैसे 150 देख लो, 150 जैसे साइकोलॉजी हुआ तो एग्जांपल जनरल साइकोलॉजी हो गया इसके अंदर, है ना, जिसका फिर जैसे 155 हो गया डिफरेंशियल डेवलपमेंट एंड डिफरेंशियल एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एग्जांपल चाइल्ड साइकोलॉजी। तो इस हिसाब से जो है आप क्लासीफाई करते हो। तो फर्स्ट वाला हो गया जनरल वाला, सेकेंड वाला हो गया आपका जो है जो फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, थर्ड वाला हो गया आपका जो 200 हुआ ये रिलीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। देखो इसमें डिविजन्स देख लो, तो 200 जो हो गया रिलीजन के लिए, 210 हो गया फिलोसफी एंड थियोलॉजी ऑफ रिलीजन। देखो वहाँ पे था फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, लेकिन यहाँ रिलीजन के से रिलेटेड अगर उसका फिलोसफी है तो वो आपका इसमें आएगा 210 में, तो ये सब ध्यान रखना है। 220 हो गया बाइबल, 230 क्रिश्चियनिटी, 240 क्रिश्चियन मोरल एंड डिवोशनल थियोलॉजी, 250 क्रिश्चियन ऑर्डर एंड
ऑर्डर्स एंड लोकल जज 260 हो गया, क्रिश्चियन सोशल थियोलॉजी 270, हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल ट्रीटमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी 280, क्रिश्चियन डिनोमिनेशन 290 हो गया, अदर रिलीजन। तो ये भी आप देखोगे कि इसका जो क्रिटिसिज्म जो कहा जाता है डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन का, तो उसमें कहता है कि ये बायस्ड है टवर्ड्स क्रिश्चियनिटी। समझ रहे हो ना कि अब देखो उस समय आपको डेवलप किया गया 1876 में, तो उस समय उतनी दुनिया जो है इंटरकनेक्टेड भी नहीं थी, तो उसके लिए जो है वही जो कुआं का मेढक कहा जाता है उतना ही नॉलेज रहा होगा, और उतनी डॉक्यूमेंट्स भी तो नहीं थे, वो तो आगे चल के जो है हुआ है। तो इसीलिए जो है ज़्यादा जो है क्रिश्चियनिटी का ही इसमें चर्चा है। समझ गए। अब देखो जैसे 290 हो गया अदर रिलीजन्स। अब देखो 297 जो है तो ये इस्लाम के बारे में है। तो जैसे 291, 292, 293 इस टाइप से जो है रिलीजन्स का नेम होगा, तो उसमें एक हिंदुइज्म भी होगा। तो ये आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको क्लासिफाई करना है। अब देखो 300 वैसे ही हो गया सोशल साइंसेज के लिए। समझ गए, सोशल साइंसेज 300। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, देखो ये अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो देखो 300 हो गया सोशल साइंसेज का, तो डिविजन्स हो गया। अब देखो जैसे आप BLIS कर रहे होगे तो उसके भी आप देखोगे कि क्लासिफिकेशन का उसमें तो एक प्रैक्टिकल होता है तो उससे आप ये सब पढ़े रहोगे डिटेल में, तो आप सारे ये सब आप अच्छे से सीख सकते हो और कर सकते हो अपने लाइब्रेरी में। अब देखो तो 300 हो गया सोशल साइंसेज, तो डिविजन्स देख लो। 300 हो गया सोशल साइंसेज, 310 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स भी जो है आपका सोशल साइंसेज का ही पार्ट कहा जाता है। देखो 320 पॉलिटिकल साइंस, 330 इकोनॉमिक्स, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री साइंस, सोशल प्रॉब्लम्स एंड सर्विसेज, एडुकेशन। देखो एडुकेशन जो है किस में आता है, तो सोशल साइंस में आता है, ये आप याद कर सकते हो। फिर कॉमर्स, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम, तो ये जितना भी है। अब देखो सेक्शन मान लो 330 जो हुआ वो इकोनॉमिक्स का हुआ, एग्जाम्पल इकोनॉमिक थ्योरी। 330 जो हो गया एडुकेशन, एग्जाम्पल स्कूल सिस्टम। अब वैसे ही 391 कॉस्ट्यूम्स एंड पर्सनल अपीयरेंस है। देखो 390 में क्या है, कस्टम्स, तो वही है सोशल साइंस वगैरह। समझ गया। अब देखो ये कस्टम्स नहीं होगा, कॉस्ट्यूम्स होगा, कॉस्ट्यूम्स। अब देखो वैसे ही 400, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 400 जो है आपका तो लैंग्वेज का है ये। अब देखो 400 लैंग्वेज हो गया, 410 लिंग्विस्टिक्स, 420 इंग्लिश एंड ओल्ड इंग्लिश, 430 जर्मन लैंग्वेज, 440 रोमांस लैंग्वेज। रोमांस लैंग्वेज जो है फ्रेंच को कहते हैं। 450 इटालियन, रोमालियन एंड रिलेटेड लैंग्वेज। 460 हो गया आपका स्पेनिश एंड पोर्टुगीज लैंग्वेज। 470 इटालिक लैंग्वेजेज। 480 जो है क्लासिकल एंड मॉडर्न ग्रीक लैंग्वेजेज। 490 तो अदर लैंग्वेजेज हो गया। अब देखो जैसे 491 जो हो गया ईस्ट इंडो यूरोपियन एंड सेल्टिक लैंग्वेज। देख रहे होगे जैसे 490 जो हो गया आपका अदर लैंग्वेजेज, तो वैसे ही 491 जो है और ज़्यादा जो फर्दर डिवीजन में ये होगा 491 में ईस्ट इंडो यूरोपियन एंड सेल्टिक लैंग्वेज, एग्जाम्पल तो रशियन लैंग्वेज। समझ गए 400 तक। अब देखो 500 जो है ये आपका साइंस को कहता है, ये जनरल साइंस मानो तो जनरल साइंस। 500 400 क्या था, तो ये लैंग्वेज। 300 क्या था, तो सोशल साइंस। 200 रिलीजन, 100 फिलॉसफी, और ये कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन एंड जनरल वर्क। देख रहे हो 000 कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन एंड जनरल वर्क्स। 100 हो गया फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। 200 हो गया रिलीजन। 300 हो गया सोशल साइंसेज। 400 हो गया लैंग्वेज। 500 हो गया साइंस। तो डिवीजन देखो 500 साइंस हो गया, फिर मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड एलाइड साइंसेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एलाइड साइंसेज, अर्थ साइंसेज, पैलियोंटोलॉजी, जो पैलियोंटोलॉजी कहते हैं जो फॉसिल्स वगैरह का स्टडी होता है उससे। अब बायोलॉजी, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब हो गया साइंस में। अब देखो जैसे 570 जो है आपका बायोलॉजी का है। समझ गया। तो वैसे ही है। अब 600 हो गया टेक्नोलॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट है। टेक्नोलॉजी में क्या क्या हो गया, मेडिसिन एंड हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड अलाइड ऑपरेशंस, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी, होम एंड फैमिली मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड ऑक्सिलियरी सर्विसेज, केमिकल इंजीनियरिंग,
मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर फॉर स्पेसिफिक यूजेज 690 में हो गया आपका बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। देखो जैसे 641 जो होता है फूड एंड ड्रिंक, तो देखो तो 640 पहले देखो क्या है, होम एंड फैमिली मैनेजमेंट, और उसके अंदर आता है फूड एंड ड्रिंक। समझ गया? तो ये सब अब देखो 700 में आ गया, तो ये हो गया टेक्नोलॉजी आपका 600 में आएगा। आप ऐसे याद कर सकते हो, सोशल साइंस जो था आपका वो पहले आता है, फिर आपका साइंस आता है। समझ गया? फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी आता है। तो 3 तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो। फिर देखो टेक्नोलॉजी के बाद आर्ट्स एंड रिक्रिएशन। तो 700 आर्ट्स हो गया, 710 लैंडस्केप एंड एरिया प्लानिंग, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, सेरामिक्स एंड मेटल वर्क्स, ग्राफिक आर्ट्स एंड डेकोरेटिव आर्ट्स, पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग एंड प्रिंट्स, फोटोग्राफी, कंप्यूटर आर्ट, ये सब आ गया। समझ गए आप? अब देखो जैसे 796 में है एथलेटिक एंड आउटडोर स्पोर्ट्स, एग्जाम्पल सॉसर। तो 790 पहले देखो क्या है, रिक्रिएशनल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। समझ गए? तो रिक्रिएशनल एंड परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर आपका आ जाएगा 790 के अंदर आप और देखोगे तो एथलेटिक एंड आउटडोर स्पोर्ट्स 796 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो 800 में आ जाता है आपका लिटरेचर, फिर 900 में आ जाता है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। देखो लिटरेचर एंड रेटोरिक, अमेरिकन लिटरेचर एंड इंग्लिश, तो ये सब अरे रुको, अमेरिकन लिटरेचर इन इंग्लिश हो गया, इंग्लिश एंड ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, जर्मन, तो यही सब है। आप जैसे 900 में देख लो तो ये हो गया, इसमें डिवीजन देखोगे तो 900 में हो गया हिस्ट्री, 910 ज्योग्राफी एंड ट्रेवल, 920 बायोग्राफी एंड जीनियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट ट्रेवल, तो ये समझ गया हो गया। अब देखो जैसे 973 है तो यूनाइटेड स्टेट्स हिस्ट्री है, तो 970 पहले देखो क्या है, उसी के अंदर जैसे 1 2 3 में आया होगा, तो 970 देखोगे तो आपका है हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका। समझ गए? हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका में 3rd नंबर पे होगा यूनाइटेड स्टेट्स हिस्ट्री, तो ये 973 लिख दिया आता है। अब देखो नोटेशन क्या है, तो नोटेशन मैंने वैसे तो पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया है, लेकिन और कंटिन्यू करते हैं। तो देखो डीडीसी जो है डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन नोटेशन इज प्योरली न्यूमेरिकल। समझ गए? इसमें केवल नंबर्स यूज होते हैं, इसमें अल्फ़ाबेट्स यूज नहीं होते हैं। यूजिंग इंडो अरेबिक न्यूमरल्स 0 to 9 इन अ डेसिमल फॉर्मेट। समझ गए? ईच आइटम रिसीव्स अ कॉल नंबर स्टार्टिंग विद अ 3 डिजिट क्लास नंबर। जो मैंने बताया 3 डिजिट जो हुआ ये क्लास नंबर हुआ कि आपका 10 क्लासेज है, उसमें से किस क्लास में वो बिलोंग करता है। फॉलोड बाई डेसिमल्स फॉर स्पेसिफिसिटी। समझ गए? 516.375, तो 375 हो गया आपका। तो स्पेसिफिसिटी जैसे फिंसलर आपका ज्योमेट्री हुआ, तो फिंसलर ज्योमेट्री कैसे आप मानोगे, तो देखो 516.375। देखो इसको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अब तो 516 है ना, तो देखो 500 किस चीज़ को डिनोट करता है, वो क्या है, फिंसलर ज्योमेट्री है ना। अब देखो 500 जैसे ज्योमेट्री है तो वो जो साइंस के अंदर होगा, तो 500, हाँ देखो 500, एक सेकेंड कहाँ गया ये, 516.375 है ना। हाँ तो देखो 516, तो पहले 510 देखो, तो 510 जैसे मैथमेटिक्स हो गया है ना, 510 में आप देखोगे तो 6ठे नंबर पे जो है आपका यहाँ पे फिंसलर ज्योमेट्री होगा, 1 2 3 4 5 6 पे देखोगे तो वही हो जाता है 516। और उसके बाद जैसे फिंसलर ज्योमेट्री, उसके बाद 375, तो वो उस हिसाब से आप देख लेना। दिस अलाउज फॉर ईजी एक्सप्लेनेशन, न्यू टॉपिक्स कैन बी इंसर्टेड विदाउट री नंबरिंग। समझ गए? री नंबरिंग की ज़रूरत नहीं है। तो इसको ये भी कहते हैं कि आपका जो बेसिक जो उसका बेस है ना, वो हमें कभी चेंज नहीं होता है इसका। समझ गए? मनेमोनिक्स आर बिल्ट इन फॉर कंसिस्टेंसी। मनेमोनिक्स किसको कहते हैं कि जिसे आप याद कर सको। तो देखो अब जैसे 000 से लेके आप 900 तक मेन क्लासेज आप याद कर लोगे, तो उससे आप रिलेट तो कर सकते हो ना कि ये जो है आपका कहाँ पे बुक होगा और इस चीज़ से रिलेटेड बुक है, तो ये उस ड्रॉवर में मिलेगा इस हिसाब से।
तो उसको मेनेमोनिक्स कहते हैं। जैसे 450 हुआ तो इटालियन लैंग्वेज के लिए, 945 हुआ तो इटालियन हिस्ट्री के लिए। समझ गए? This notation ensures relative location similar subjects are solved together with longer numbers indicating narrower topics। देखो देखो इसमें बेसिकली मैंने मोनिक्स में ये बताया है कि जैसे इटालियन से रिलेटेड कुछ होगा ना तो उसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं बहुत बार उसमें। तो इस टाइप का जो है छोटे छोटे जो जब मेनेमोनिक्स हैं आप ज़्यादा यूज करोगे ये डीडीसी, तब आपको धीरे धीरे याद होते जाएगा। अब देखो ये जो है जैसे क्लास नंबर, कॉल नंबर, ये सब बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। तो देखो नंबर्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द शेड्यूल्स एंड ऑक्सिलियरी टेबल। देखो ये तो मैंने वैसे बता दिया है आपको ऊपर एग्जांपल्स में, लेकिन फिर भी आप देख लो पढ़ के। आइडेंटिफाई द मेन सब्जेक्ट, मेन जो उसका सब्जेक्ट है वो आप आइडेंटिफाई करोगे। क्यों आइडेंटिफाई करोगे? तो उससे जो है आपका बेस वाला जो नंबर हुआ जो क्लास के अनुसार जो है किस क्लास में फॉल होगा वो आप बता सकते हो। लोकेट द बेस नंबर इन द शेड्यूल, मान लो 330 हो गया इकोनॉमिक्स के लिए। अब ऐड सब डिवीजन, जो उसके आगे देखोगे सब डिवीजन, यूज डेसिमल फ्रॉम द शेड्यूल्स फॉर स्पेसिफिक। एग्जाम्पल 330.1 ऐसे दिया हुआ है तो ये इकोनॉमिक सिस्टम्स के लिए यूज होता है, तो वो देख सकते हो 331.1 कर दिए। अब देखो अप्लाई टेबल्स, तो टेबल्स जो आपके पास ऑक्सिलियरी टेबल्स कितने होते हैं? तो 7। तो 7 ऑक्सिलियरी टेबल्स में से जो है आप देख के और बेटर क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो देखो ऐड फेसेट्स, तो उसको फेसेट्स कहते हैं। फेसेट्स इट लाइक आइडेंटिटीज, है ना। ऐड फेसेट्स फ्रॉम ऑक्सिलियरी टेबल्स विदाउट इंस्ट्रक्शंस और फॉलो ऐड नोट्स इन द शेड्यूल। समझ गए? उसमें कहीं कहीं पे जो है आप देखोगे, जब आप पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड करके डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन का देख सकते हो, तो उसमें जो है बहुत जगह इंस्ट्रक्शन दिया रहता है स्टार लगा के ऐसे, कि या फिर बिना स्टार का भी हो सकता है, आप चेक कर लेना कि अगर ऐसा हो तो आपको ये नंबर डालना है इस हिसाब से। उसमें क्लियरली लिखा होता है, ये मत सोचो कि कुछ मेथड निकालेंगे, बहुत बार नोट में लिखा रहता है। तो ये सब भी है। तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन एग्जांपल जैसे 09 हो गया तो हिस्टोरिकल या ज्योग्राफिक ट्रीटमेंट के लिए। तो जैसे इकोनॉमिक हिस्ट्री हो गया तो इकोनॉमी के लिए 330 हो गया, और उसके बाद हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के लिए जो है आपका स्टैंडर्ड सब डिवीजन में 09 यूज होता है, तो 330.09 सिंपली। अब टेबल 2 देख लो, जैसे ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे मैंने बताया था ना कि ऑक्सिलियरी टेबल्स में कोई जो है मतलब टेबल आपका ज्योग्राफिकल एरिया को बताता है, कोई टेबल किसी चीज़ को बताता है ना। तो उसी हिसाब से तो ज्योग्राफिकल एरिया जो है 44 जो है सो फ्रांस के लिए यूज होता है। तो अगर 598.0944 तो ये हो जाएगा बर्ड्स इन फ्रांस। समझ गया? अब देख लो एग्जाम्पल्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। तो अ बुक ऑन बर्ड्स इन फ्रांस, तो बेस हो गया आपका 598 से बर्ड्स होता है। अब देखो बर्ड्स इन फ्रांस है तो टेबल 1 में देखोगे जो मतलब ज्योग्राफिक का होता है तो 09 हो गया, है ना। तो 598.09 09 आपको जो है ऐड कर ही दिया जाता है, उसको आप इंडिकेट करा रहे हो कि ये ज्योग्राफी को बता रहा है। समझ गए? तो ये मतलब 09 जैसे पहले ऐड कर दिए 09 तो 598.09 और उसके बाद 44 जो है आपका टेबल 2 से देखोगे तो वो फ्रांस के लिए है, तो ये ऐसे कर दोगे। तो टेबल 1 जो है आपका वो कैरेक्टरिस्टिक जो बताता है ना फेसेट्स, तो वो ज्योग्राफिकल अगर फेसेट्स आप जब बताना चाहते हो तो वो आप 09 से रिप्रेजेंट करते हो, नोटेशन कहते हैं इसको। अब देखो मान लो यूरोपियन इकोनॉमी है तो यूरोपियन इकोनॉमी 330 जो है सो यूरोप के लिए यूज मतलब इकोनॉमिक्स के लिए यूज होता है। मैंने ऊपर देखो बताया है, आप यहाँ से समझ पाओगे। 300 जैसे सोशल साइंस हुआ तो मैंने बताया था सब डिवीजन में 330, देखो 330 जो है तो इकोनॉमिक्स का होता है, वही मैं कह रहा हूँ। तो 330 आपका इकोनॉमिक्स का हो गया। अब यूरोपियन इकोनॉमी है तो 0.94 जो है सो यूरोप के लिए आप लिख सकते हो फ्रॉम जैसे टेबल 2 जो जैसे फ्रांस लिखे थे वैसे ही यूरोप। अब देखो यूएस हिस्ट्री पीरियोडिकल, तो यूएस हिस्ट्री पीरियोडिकल
तो यूएस हिस्ट्री के लिए मैंने ऊपर बताया था क्लास में 973 जो है इस यूएस हिस्ट्री के लिए, मतलब एक तरह 900 हिस्ट्री के लिए होता है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लिए। तो अब यूएस हिस्ट्री का 973 है। और देखो पेरियोडिकल का जो है सो मतलब टेबल 1 में देखोगे ना, तो जो भी जो पेरियोडिकल समझ रहे हो ना, कि जैसे मैगजीन्स हो गया, हर वीकली आ रहा है, कोई मंथली आ रहा है, कोई 15 डेज पे आ रहा है, जिसको जो है फोर्टनाइटली भी कहते हैं 15 डे वाले को। कोई जो क्वार्टरली मैगजीन है, कोई एनुअल मैगजीन है, तो ये सब जो है आपका जो है एक तरह से पेरियोडिकल्स में आते हैं सारे। तो वही जो पेरियोडिकल्स को जो है 0.05 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये यूएस पेरियोडिकल्स को, यूएस हिस्ट्री पेरियोडिकल्स को कैसे करोगे, तो 973.05, समझ गए। अब देखो जैसे डॉग्स इन एग्रीकल्चर, ये मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ कि आपको बेटर समझ में आए। डॉग्स इन एग्रीकल्चर तो 636 जो है एनिमल हस्बेंड्री का होता है, पॉइंट जैसे 7 जो हो गया आपका डॉग का हो गया, उसी में आप देखोगे ना 636 है, उसी के नीचे 1 2 3 4 7 ऐसे करके 0.7 पे जो है आपका डॉग्स दिया रहता है। तो वही हो जाता है 636.7, समझ गया ये सब। अब देखो इंग्लिश पोएट्री, तो इंग्लिश लिटरेचर का ये आपको जैसे सिंपली ही मिल जाएगा। अब देखो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, तो ब्लॉक चेन आप याद करोगे तो मैंने कंप्यूटर साइंस का और जनरल का क्या बताया था, 000 है ना। तो उसी में जब 5th नंबर पे आप जाओगे तो उसमें ऐसे मिल जाएगा आपको ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अब देखो आगे देखते हैं अपडेट्स एंड एडिशंस, क्या क्या अपडेट्स हुए हैं। तो डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन तो यहाँ पे मोस्टली ख़त्म होता है आपका। अब आगे देखते हैं कि अब क्या क्या क्रिटिसिज्म है, क्या बायसेज हैं, क्या क्या अपडेट्स नए नए आए हैं, कौन सा एडिशन अभी चल रहा है, तो ये सब। तो अपडेट्स एंड एडिशन, तो आपको वैसे बेसिक जो है डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन का मुझे आशा है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। The David Decimal classification is continuously revised to reflect new knowledge. There has been 23 full editions with the latest print जो है आपका DDC अभी 23rd एडिशन चल रहा है अभी, जो 2011 में पब्लिश हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लो, 23rd और 2011 पब्लिश्ड इन 2011 इन 4 वॉल्यूम्स। ये भी याद कर लो कितने वॉल्यूम में पब्लिश हुआ है, तो 4 वॉल्यूम में। तो एब्रीज्ड एडिशन जो हुआ है स्मॉलर लाइब्रेरी के लिए वो बनाया गया था एब्रीज्ड 15 इन 2012 में, समझ गए। Since 2017, no new print editions has been produced in English. Updates occur via WebDavi जो मैंने पहले बताया था, an online subscription service that includes quarterly revisions for emerging topics like blockchain और climate change, समझ गए। तो वही अपडेट करता है। अब तो क्रिटिसिज्म और बायस जो मैंने पहले भी बताया, जैसे बताया था एक बायस की इसमें जो है सो जैसे क्रिश्चियनिटी को ही, मतलब रिलीजन वाला जो आपका सेक्शन है उसमें मोस्टली क्रिश्चियनिटी को ही डेवलप किया, मतलब डिस्कस किया गया। तो क्रिटिसिज्म एंड बायसेज में देख लीजिए, वाइल praised for its simplicity and expandability, the David Decimal classification has faced criticism for cultural biases reflecting David's 19th century प्रोटेस्टेंट वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू। समझ गए कि वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू जो था उसी के अनुसार वो लिखेंगे। उसे एशिया के बारे में कुछ पता भी तो होना चाहिए, अफ्रीका के बारे में कि वहाँ क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या उसका लिटरेचर है वगैरह वगैरह। तो देखो द 200 क्लास जो मैंने रीजन का बताया था, एलोकेट्स मोर स्पेस टू क्रिश्चियनिटी 230 से 280 विथ ओनली 290 जो है एक क्लास जो है वही जो है अदर रिलीजन्स के लिए है। तो ये 290 भी बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, आप याद कर लेना। 290 जो है आपका अदर रिलीजन्स का होता है। मार्जिनलाइजिंग नॉन क्रिश्चियन फेथ, समझ गए। अब टॉपिक्स लाइक वीमेंस स्टडीज और LGBTQ वगैरह जो लेस्बियन के, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर ये सब जो चल रहा है, इशूज वेयर हिस्टोरिकली अंडर रिप्रेजेंटेड और प्लेस्ड ऑकवर्डली, एग्जाम्पल होमोसेक्सुअलिटी अंडर 301.424 में पहले था, समझ गए। ये भी आपको याद करना हो तो कर सकते हो, 301.424 जो ओल्डर एडिशन में था। अब देखो यूरोपीय मतलब यूरोप सेंट्रिक व्यूज है, यूरो सेंट्रिक फोकस इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, मोर डिटेल फॉर वेस्टर्न यूरोप एंड अदर रीजन। तो यही सब है। अब देखो हाँ, एक और जो इसका क्रिटिसिज्म जो मेन है, रिजिडिटी फॉर इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक। अब देखो इसमें इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक जो है उसमें रिजिडिटी है कि आप जो है अगर मान लो कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी जो 900 में है और आपका जनरल साइंस 500 में है,
तो दोनों अगर थोड़ा मोड़ा मिलता भी रहेगा तो कुछ जो इनसे मिलते हुए रहते हैं, अगर मान लो कि जैसे ज्योग्राफी हुआ, उसमें भी कोई जैसे क्लाइमेटोलॉजी हुआ, तो वो भी एक तरह का साइंस ही है, लेकिन वो जो है कम्प्लीटली ज्योग्राफी में डाल दिया गया। तो कोई साइंस का जो एक तरह से मान लो क्लाइमेट चेंज पे कोई स्टडी कर रहा है, तो वो हो सकता है कि 500 में ढूंढे और उसे मिले ही नहीं ये टॉपिक। तो ये हो गया, तो इसको रिजिडिटी कहते हैं। तो रिजिडिटी फॉर इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स लीडिंग टू स्कैटर्ड प्लेसमेंट। एग्जांपल योगा देखो, तो वो इसमें है या इसमें है ना। अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी इन लॉन्ग नोटेशंस फॉर स्पेशलाइज्ड कलेक्शंस, समझ गए कि स्पेशलाइज्ड कलेक्शंस हुआ तो उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना ये, मेकिंग इट लेस आइडियल फॉर लार्ज एकेडमिक लाइब्रेरी विच ऑफन प्रीफर LCC। समझ गए। अब देखो यूजेज इन लाइब्रेरीज क्या क्या है इसका। तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इज यूज इन ओवर 2 लाख लाइब्रेरीज वर्ल्ड वाइड, स्पेशली पब्लिक स्कूल एंड स्मॉल एकेडमिक ones for shelving, cataloging and browsing. It facilitates user discovery by grouping related materials, supports OPAC। OPAC का मैंने क्या फुल फॉर्म बताया, नहीं बताया तो ये याद कर लो, जैसे OCLC था ना, वैसे OPAC भी बहुत ये इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग्स, जो पब्लिकली एसेसेबल जो कैटलॉग्स होते हैं उसको ओपैक्स कहते हैं, वो ऑनलाइन अवेलेबल हो तब। तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग्स एंड इज इंटीग्रेटेड इनटू नेशनल बिब्लियोग्राफीज इन 60+ कंट्रीज। समझ गए। इन डिजिटल इन्वायरमेंट इट एड्स मेटा डेटा फॉर ई रिसोर्सेज। मेटा डेटा फॉर ई रिसोर्सेज समझ रहे हो ना, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, है ना, ये सब। जो गूगल भी क्या है, वो डेटा को ही तो अच्छे से ऑर्गेनाइज करके आपको सर्च करके दे रहा है ना। अब देखो लार्जर लाइब्रेरीज में यूज एब्रीज्ड वर्जन्स और स्विच टू LCC। LCC क्या है, LCC है आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, ये भी मैं एक लेक्चर में लूँगा। फॉर मोर ग्रैनुलरिटी, its number based format makes reselving easy for staff and volunteers, and it promotes serendipitous discovery for patrons। समझ गए। पैटर्न किसका कहते हैं, तो लाइब्रेरी यूजर्स को पैटर्न्स कहते हैं। आप अगर कोहा सॉफ्टवेयर यूज किए होगे तो उसमें ऐड पैटर्न का ऑप्शन आता है, उससे आप समझ सकते हो। द DDC रिमेन्स अ वाइटल टूल इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बैलेंसिंग ट्रेडिशन विथ एडेप्टेबिलिटी। समझ गए। इट्स डेसिमल स्ट्रक्चर एंड ऑन गोइंग अपडेट्स इंश्योर इट्स एवॉल्व विथ नॉलेज टू एड्रेसिंग बायसेस इन ऑनगोइंग चैलेंज। तो ये एडेप्टेबल है, लेकिन आपका जो कोलोन क्लासिफिकेशन है SR रंगनाथन द्वारा, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल कहा जाता है। मतलब वो DDC उसके सामने कुछ नहीं है मानो तो फ्लेक्सिबिलिटी में। फॉर हैंड्स ऑन टूल्स, फॉर हैंड्स ऑन यूज टूल्स लाइक WebDAV प्रोवाइड द मोस्ट करेंट इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। तो इसमें जो है हम क्लासिफिकेशन का जो है ये हमारा तीसरा लेक्चर था। तो फर्स्ट लेक्चर में जो है हमने जो टर्म्स बेसिकली यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन में, वो हमने डिस्कस किया था। सेकेंड लेक्चर में जो है हमने पूरा जैसे क्लासिफिकेशन है क्या, कैसे कैसे जो है मतलब क्लासिफिकेशन के टाइप्स है, ये सब फेसेट्स वगैरह हो गया, फिर मतलब कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, नोटेशंस क्या है, ये सब हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया था। अब थर्ड लेक्चर ये वाला हमारा था, इसमें जो है हमने डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन को जो है अच्छे से डिस्कस किया कि कैसे उसका मतलब क्लासिफाई करते हैं, कितने क्लासेज है, जैसे मतलब 10 क्लासेज है, कौन से क्लास में मतलब क्या क्या है, तो ये सब। फिर जैसे सब डिविजन्स हो गए, सब क्लासेज हो गए, ये सब। तो आप लाइब्रेरी साइंस से किसी भी तरह जुड़े हुए हैं तो हमारे इस लाइब्रेरी फैमिली को ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।